दोस्तों, पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी भक्त ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि पापा ने वार रुकवा दी, लेकिन इसी देश का एक राज्य मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। अभी तक वहां पर अशांति फैली हुई है, शांति अभी तक कायम नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकलता है। गृह मंत्री अमित शाह ये दावा करते हैं कि पूरे देश में कानून व्यवस्था चाको चौबंद है, लेकिन मणिपुर में फिर से केंद्रीय सुरक्षा बल को भेजा जाना पड़ रहा है। लेकिन मणिपुर में फिर से केंद्रीय सुरक्षा बल एजेंसी को भेजना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर मणिपुर में हालत कैसी है। मणिपुर में लगातार ऐसी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसी देश का एक राज्य होने के नाते उसको किनारे कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से देश का एक राज्य पूरी तरीके से देश से कट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा था कि मणिपुर में जो कुछ चल रहा है हम किसी भी सूरत में उसको कबूल नहीं कर सकते हैं। वहां पर महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, केंद्रीय सुरक्षा बल एजेंसी को भेजना इस बात का संकेत है कि मणिपुर में अभी तक शांति नहीं फैली है। देखिए, दो खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ गृह मंत्रालय केंद्रीय सुरक्षा बल भेज रहा है और दूसरी तरफ यह कि भारतीय जनता पार्टी से अभी तक मणिपुर संभल क्यों नहीं रहा है। पहली खबर पर हम चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर खबर है कि मणिपुर हिंसा में फिर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भेजने की नौबत क्यों आई है। मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ने के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य में हिंसा की स्थिति और सुरक्षा चिंता को इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं, जिसमें लगभग 2000 जवान होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 20,000 से ज्यादा जवान मणिपुर में भेजे जा रहे हैं। आखिर इतने साल गुजर जाने के बाद मणिपुर में शांति स्थापित क्यों नहीं हुई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान की बात इस सरकार में हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा करते हैं कि महिला सुरक्षा की बात इस सरकार में की जा रही है। देश के लोग हमारे राज्य में खुशहाल हैं, लेकिन देश का एक राज्य मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक एक बार भी दौरा नहीं हुआ। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर चले जाएं तो हो सकता है कि वहां पर स्थिति कुछ सुधर सकती है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। जब 2024 से पहले संसद का सत्र चल रहा था तो विपक्ष ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को घेर लिया था कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन आप मणिपुर पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। सदन में सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है कि आखिर मणिपुर में क्या कुछ कर रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कहा कि जिस तरीके से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसी तमाम घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। आपको हर दिन खबर देखने को मिलती होगी कि यहाँ पर गोली चल गई जिसकी वजह से जवान की मौत हो गई, या इतने लोगों का घर जला दिया गया, इतने लोगों को मार दिया गया, इतने लोगों को बंधक बना लिया गया। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं इसी देश के एक राज्य से। लेकिन मोदी के भक्त और भाजपा समर्थक ये कहते हैं कि देश तो सुरक्षित हाथों में है, देश का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन भारत का एक राज्य सुरक्षित नहीं है। वहां पर अशांति फैली हुई है, अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। देखिए, नई तैनाती के साथ राज्य में अब जवानों की संख्या लगभग 22,000 हो गई है। अब 218 कंपनियां तैनात हैं। प्रत्येक कंपनी में लगभग 80 से 120 कर्मी होते हैं। मंत्रालय के अनुसार मणिपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए असम से CRPF की 15 कंपनियों और त्रिपुरा से सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की 5 कंपनियों को वापस बुलाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 30 नवंबर तक मणिपुर सरकार के पास CAPF की 218 कंपनियां उपलब्ध रहेंगी। अब देखिए कि CRPF और BSF को भी बुलाया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, तो आखिर मणिपुर सुरक्षित क्यों नहीं है। मणिपुर में ऐसी हिंसा अभी तक रुक क्यों नहीं रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इस पर जवाब देने के लिए सामने आएंगे और मणिपुर के लोगों को ये भरोसा दिला पाएंगे कि आखिर जो आपके साथ हो रहा है, सरकार आपके साथ खड़ी है।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करके वहां के बारे में जो जानकारी निकाल कर लाए थे कि किस तरीके से लोग कैंपों में रहने को मजबूर हो गए हैं, लोगों के घरों को लूट लिया गया है, घरों में आग लगा दी गई है, किसी घर के परिजन को मार दिया गया है या उनको अगवा कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरें मणिपुर से निकल कर आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा का एक भी डेलीगेशन अभी तक मणिपुर नहीं गया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करके लाता और देश को यह सच्चाई बताता। अगर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें हुई हैं, तो उसके जवाब में आप ये बताते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भी डेलीगेशन नहीं गया, एक भी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिससे अब ये साफ तौर पर हो जाता है कि मणिपुर को जलाने के लिए और अशांति फैलाने के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब करीब 2 महीने पहले ही वहां के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने दावा किया था कि मणिपुर में पूरी तरीके से शांति हो चुकी है, शांति कायम कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों एजेंसियों को भेजा जा रहा है, क्यों एक्स्ट्रा जवानों को वहां पर लगाया जा रहा है? अगर शांति हो चुकी है तो फिर जवानों की जरूरत क्या है? यहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज रहा है और फिर सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को भी बुलाया गया है। क्या कुछ दावा किया था मुख्यमंत्री ने, हम वो भी जानते हैं। करीब 2 महीने पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया था कि केंद्र की मदद से 6 महीने में राज्य में पूर्ण शांति बहाल कर दी गई है। मुख्यमंत्री भले ही राज्य में शांति बहाली के दावे कर रहे हैं, लेकिन हालात और बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में 6 महीने के अंदर शांति लाने का मुख्यमंत्री का दावा ही था कि राज्य में फिर से हिंसाएं उठने लगी हैं। रॉकेट से हमला हुआ है, उससे कुछ दिन पहले एक बीजेपी नेता के घर को जला दिया गया था। फिर अगले कुछ दिनों में ड्रोन से हमले हुए और ऐसी तमाम रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य में रॉकेट से हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के घरों पर भी हमला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर शांति कायम करने के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही है कि वहां पर शांति फैल जाए। 2 समुदायों के बीच कुकी और मैतेई लड़ रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से उनको छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो आपके राज्य का विकास होगा। आप उसका एग्जाम्पल देखिए कि डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, लेकिन वहां की स्थिति क्या है और हालत क्या है। तो मणिपुर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।